दोस्तों, फसलों को न केवल कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं, वरन चूहे भी खड़ी फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। न केवल चूहे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वरन ये स्टोरेज में भी, भंडार गृह में भी अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक चूहे प्रतिवर्ष 15 से 20% तक फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों की दुनिया भर में 500 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती है और एक जोड़ी चूहा प्रतिवर्ष कम से कम 1000 से भी अधिक बच्चे देते हैं और 3 वर्ष में ये अपनी संख्या को 1 लाख से भी अधिक कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि चूहों का नियंत्रण खड़ी फसल और भंडार गृह में कैसे किया जाए। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि चूहों को नियंत्रण करने की वैज्ञानिक विधि कौन कौन सी है। आज हम लोग जैविक विधि के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लोग रासायनिक विधि से जानेंगे कि चूहों का नियंत्रण कैसे किया जाए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि जैविक विधि से चूहों का खड़ी फसल में नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो चाहे तो आप अपनी खड़ी फसल में पीपरमिंट यानी कि पुदीने के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। पुदीने यानी कि पीपरमिंट के तेल में मेंथॉल नाम का केमिकल पाया जाता है और साथ ही अलग अलग तरह के वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। और इस पीपरमिंट की गंध जो होती है चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। आपको चाहिए कि 1 लीटर पानी में करीब 1.5 से 2 ml पीपरमिंट यानी कि पुदीने का तेल का अच्छी तरीके से घोल बनाकर आप खड़ी फसल पर उसका स्प्रे करें। चाहे तो खड़ी फसल में चूहों को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम के तेल का 1.5 से 2 ml आप 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और उसमें थोड़ा सा कपूर मिला दे और खड़ी फसल पे उसका स्प्रे करे। कपूर में नेफ्थलीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जिसकी गंध चूहों को पसंद नहीं होती है। जिस खड़ी फसल में आप कपूर के साथ नीम के तेल का स्प्रे करेंगे, खड़ी फसल में चूहे उस खेत से दूर भागेंगे और इसके गंध से, नीम के तेल के गंध से, कपूर के गंध से खड़ी फसल में जो चूहे होते हैं उसे पर अटैक नहीं करते हैं और उससे दूर भागते हैं। तो चाहे तो आप अपनी खड़ी फसल पे तेज मिर्च के पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि 1 लीटर पानी में आप करीब 1 चम्मच तीखी मिर्च पाउडर को अच्छी तरीके से घोल बना ले और उसमें थोड़ा सा आप माइल्ड सोप यानी कि साबुन को मिला ले। उसको अच्छी तरीके से घोल बनाकर आप चाहे तो अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। जो मिर्च होती है, तीखी मिर्च होती है, उसमें कैप्सिसिन नाम का केमिकल पाया जाता है और कैप्सिसिन का जो गंध होता है, जो जो उसका स्वाद होता है, वो चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जैसे ही आप मिर्च का स्प्रे अपनी खड़ी फसल पर करेंगे, आप देखेंगे कि चूहे उस फसल पर अटैक नहीं करेंगे। दोस्तों, घर में हम लोग प्रायः फिटकिरी का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। आप चाहे तो फिटकिरी का स्प्रे भी खड़ी फसल में कर सकते हैं जिससे कि चूहे दूर भागेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि फिटकिरी का 10% यानी कि 100 लीटर पानी में आप करीब 10 केजी फिटकिरी को अच्छी तरीके से घोल बना ले और उसका खड़ी फसल पर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि चूहे जो है उस खेत से दूर भाग रहे हैं। दोस्तों, जिलेबी बनाने के लिए जो चाशनी का उपयोग किया जाता है, उस चाशनी को आप थोड़ा सा ले ले और उसमें रुई को भिगो के रख दे और जहां चूहे का बिल दिखे आप उस रुई को वहां रख दे। चूहों को जो है मीठा बहुत पसंद होता है। जैसे ही चूहे उस रुई को खाएंगे, ये रुई चूहे के हाथ में फंस जाएगी जिससे कि चूहे मर जाएंगे। तो चाहे तो आप रासायनिक विधि से भी चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक विधि जो होती है ये बहुत पॉइजनस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं। उसका भी उपयोग आप चूहों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप रासायनिक विधि से चूहों का नियंत्रण करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको विशेष सावधानी रखनी है। ये जो रसायन होते हैं इसको अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अपने मवेशियों की पहुंच से दूर रखें। और जब भी आप रासायनिक विधि से चूहों का नियंत्रण करें, आप अपने हाथों में दस्ताने आवश्यक रूप से पहने। ये अब जानते हैं कि चूहों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक विधि कौन कौन सी है। दोस्तों, जैसे ही आपको चूहों का बिल अपने खेतों में दिखाई दे, आप उसको मिट्टी से भर दे और अगले दिन जब आप खेत में आकर देखें कि चूहे के बिल खुले हुए हैं, ओपन है, तो समझ जाइए कि उस बिल के अंदर चूहे रह रहे हैं। इन चूहों को नियंत्रित करने के लिए आप अल्मोनियम फॉस्फाइड का उपयोग कर सकते हैं। अल्मोनियम फॉस्फाइड को बाजार में सल्फास की गोली के नाम से आता है। ये जो होते हैं अल्मोनियम फॉस्फाइड हल्के हरे रंग के होते हैं जो कि धुआं बनाते हैं, फ्यूम बनाते हैं। ये अल्मोनियम फॉस्फाइड की गोली को आपको चाहिए कि
इसे आप चूहे के बिल के अंदर डालकर उसे मिट्टी से ढक दे। अल्मीनियम फॉस्फाइड धुआं बनाता है, फ्यूमिगेशन करता है, गैस बनाता है और उस गैस के प्रभाव से चूहे जो है मर जाते हैं। दोस्तों, चूहों को नियंत्रित करने के लिए चाहे तो आप पॉइजन बेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कर सकते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करने के लिए आपको चाहिए कि 1 किलो, चाहे तो आप गेहूं का दाना ले ले, चाहे तो आप मक्के का दाना ले ले, उसे दरदरा पीस ले। 1 किलो मक्के के दाने में आपको चाहिए कि करीब 20 ग्राम खाने के तेल को मिला ले और 20 ग्राम जिंक फॉस्फेट को मिलाकर अच्छी तरीके से बेट बना ले। और उस बेट को आपको चाहिए कि चूहे के बिल के पास रख दे। जैसे ही चूहे इस बेट को खाएंगे, चूहे जो है मर जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ दूसरे केमिकल का भी उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रोमोडाइलॉन का भी उपयोग कर सकते हैं, उसको भी आप बेड बनाकर जो है चूहे के बिल के पास रख सकते हैं। इसके लिए भी आपको चाहिए कि 1 किलो जो है, चाहे तो आप गेहूं का दाना ले ले, चाहे मक्के का दाना ले ले, उसमें करीब आप 20 ग्राम ब्रोमोलिडाइन नाम के केमिकल को अच्छी तरीके से मिला ले। उसमें 20 ग्राम आप खाने के तेल को मिला ले और उसे भी चूहे के बिल के पास रख दे। दोस्तों, लेकिन इस बात का विशेष सावधानी रखें, ये जो रसायन है, ये जो केमिकल्स है, हमारे लिए भी बहुत ही अधिक नुकसानदायक होते हैं। इन रसायनों को आप अपने बच्चों से दूर रखें और अपने मवेशियों से दूर रखें। दोस्तों, चूहे जो होते हैं खेत में अक्सर जो बिल बनाते हैं, जो अपना मांद बनाते हैं, वो मेड़ों पे बनाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आप खेत का मेड़ को बनाएं, इसे ज्यादा चौड़ा ना बनाएं, इसे सकरी बनाएं और इसे ज्यादा ऊंचा ना बनाएं। अन्यथा चूहे जो है इसमें होल कर देते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने खेत के मेड़ को आप सकरा बनाएं। दोस्तों, खेतों में चूहों को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक विधि का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए 1 एकड़ में करीब 15 से 16 चूहे पकड़ने वाले पिंजरे का उपयोग किया जा सकता है। इन पिंजरों को आप खेतों में एक निश्चित दूरी पे रखें।